नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल दिल्ली के अंदर झुग्गी तोड़ने पर आम आदमी पार्टी बहुत उबाल पर है, और उबाल ऐसा कि आम आदमी पार्टी ने बस सारी हदें पार कर दी हैं। जो आम आदमी पार्टी आपकी जो नौटंकी मैडम है, यानी कि आतिशी मार्लेना, वो अपनी नौटंकी की पराकाष्ठा पर है। आज वो कालकाजी में झुग्गी तोड़ने जब जहां का अभियान था वहां पर पहुंच गई और वहां से ऐलान कर दिया, मैं क्योंकि झुग्गी वासियों की झुग्गी बचाने आई हूं इसलिए मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, भाजपा वालों तुम्हें गरीबों की हाय लगेगी। लेकिन ये सारा मामला दरअसल है क्या, इसकी हम आपको एक एक परत खोलकर बताएंगे कि आम आदमी पार्टी का दोगलापन कैसा है। और ये दोगलापन जब आप सुन लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आम आदमी पार्टी ने एक एक गरीब के सर को पैरों तले रौंद डाला था। और इसी का कारण है कि आम आदमी पार्टी हारी, और फिर हारने के बाद आज एक बार फिर से गरीब की बात कहकर वोट हासिल करना चाहती है। और सिर्फ वो विज्ञापन और खबरों के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए ऐसी नौटंकी कर रही है। इसीलिए केजरीवाल ने अपनी सबसे बड़ी नौटंकी को दिल्ली में छोड़ा है। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल दिल्ली के अंदर 2015 से 2015 में अरविंद केजरीवाल की सरकार आ गई थी, तो 2015 से लेकर 2019 तक एक सर्वे कराया गया था। और यह सर्वे कराया था झुग्गी झोपड़ियों को। और यह सर्वे इसलिए था कि राजधानी से झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर जो उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। वर्ष 2015 में एक पूरी नीति तैयार की गई इस सर्वे के साथ ही, और इस नीति के तहत इसके चलते वर्ष 2015 और 2019 में इसी दक्षिणी दिल्ली के भूमिहीन कैंप का संयुक्त निरीक्षण किया गया। आम आदमी पार्टी के लोग पहुंचे और इस संयुक्त निरीक्षण के बाद इस पुनर्वास नीति के तहत तय मानकों को पूरा करने के लिए यहां के निवासियों की पुनर्वास सूची तैयार की गई थी। और इस सूची के तहत इनको मकान दिए जाने थे, लेकिन इनको ना तो उस सूची में डाला आम आदमी पार्टी ने और ना ही इनको पुनर्वासित कर कर इनको मकान दिए। देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी 2015 से 2019 के बीच एक सर्वे कराती है, साथ ही एक लिस्ट बनाती है कि भाई किन किन को पुनर्वासित किया जाएगा, दोबारा मकान देकर, झुग्गियों की जगह उन्हें मकान देकर उन्हें बसाया जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह सर्वे कराया, एक लिस्ट बनाई, लेकिन इनको दिया कुछ नहीं। और आम आदमी पार्टी जानते हैं 2019 में जब यह काम पूरा हो गया, इसके बाद आम आदमी पार्टी 2024-25 में चुनाव हारी है। यानी कि 25 में जब चुनाव हारी तो 19 में जब यह लिस्ट बन गई थी तो फिर लिस्ट को दबाए क्यों बैठी थी। अब आप सुनिए, दरअसल यह पूरा मामला हाई कोर्ट के अंदर चला गया और हाई कोर्ट के अंदर 7 मई को साफ तौर पर 1355 लोग जो यहां पर इस कैंप में जो रह रहे हैं, इस कैंप के अंदर 1355 निवासियों की पुनर्वास याचिका को खारिज कर दिया हाई कोर्ट। साफ तौर पर कहा, जस्टिस धर्मेश शर्मा की ग्रीष्मकालीन बेंच ने दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए को कहा कि वह भूमिहीन कैंप को तोड़ने के लिए स्वतंत्र है। यह हाई कोर्ट ने कहा कि आप उसको तोड़ सकते हैं, इनको पुनर्वासित नहीं किया जाएगा। अब ये जब तोड़ने पहुंचे तो आज उसी को, यानी कि हाई कोर्ट के नोटिस को पर कार्रवाई करते हुए आज डीडीए का दस्ता पुलिस के साथ कालकाजी के अंदर पहुंचा था झुग्गियों को तोड़ने के लिए। यानी कि पहले अरविंद केजरीवाल ने एक सर्वे कराया 2015 से 2019 के बीच, फिर एक लिस्ट बना ली इनको पुनर्वासित करना, फिर उनको पुनर्वासित नहीं किया गया, वो वहीं पर रहते रहे, और जब वो बढ़ गए तो उन्हें फिर कोर्ट भेज दिया। अरविंद केजरीवाल अब इस पूरे झमेले को भारतीय जनता पार्टी पर डाल रहे हैं।
आज नौटंकी मैडम ने पूरी नौटंकी कर दी। कालकाजी में झुग्गियों को तोड़ने का विरोध करने पहुंच गई वो और बोली कार पे चढ़ के, बीजेपी वालों तुम्हें गरीबों की हाय लगेगी। हाय तो तुम्हें लगी और आगे भी लगेगी, क्योंकि आप जो ये राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये आपकी राजनीति अब फ्लॉप हो गई है। अब इसको छोड़ दीजिए। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को पूर्व सीएम आतिशी को हिरासत में ले लिया। वे कालकाजी के भूमिहीन कैंप में झुग्गियों को तोड़े जाने का विरोध कर गई। पूर्व सीएम ने कहा बीजेपी इन झुग्गियों को तोड़ने वाली है, आज मुझे जेल लेकर जा रही है, क्योंकि जेल जाने का बड़ा इन्हें शौक है। शायद ये मैडम भी जेल जाएंगी। केजरीवाल भी ऐसे ही कहा करते थे, मनीष सिसोदिया भी कहते थे, संजय सिंह भी कहते थे, सबको जेल देखनी पड़ गई। शायद बहुत जल्दी आतिशी मार लेना आपको जेल के सिकंचों के पीछे नजर आए, क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूं। जो आदमी जिसने ये पूरी करतूत की इन झुग्गी वालों के साथ, आज वो ही कह रहा है मैं इनकी आवाज उठा रहा हूं। बीजेपी सीएम रेखा गुप्ता जी, आप लोगों को झुग्गी वालों की हाय लगेगी, बीजेपी कभी वापस नहीं आएगी, इन गरीबों की हाय लगेगी, ये आतिशी मारलेना कह रही हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी एक्स पोस्ट पर हमला बोला। मात्र 3 महीनों में इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, यानी कि इन्होंने मतलब बीजेपी वालों ने। बीजेपी सरकार पूरी दिल्ली में गरीबों के आशियाने को उजाड़ रही है, लोगों को बेघर कर रही है। जब आम आदमी पार्टी गरीबों के साथ खड़ी है, होती है और उनकी आवाज उठाती है, तो हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखो, आज ऐसा लग रहा है जैसे सारा कसूर भारतीय जनता पार्टी का है, जबकि ये पूरा जाल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का ही बिछाया हुआ है। डीडीए ने पहले से ही नोटिस दे रखा था। यहां पर सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में भूमि कैंप के सभी निवासियों को एक आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जारी इस नोटिस में झुग्गी झोपड़ियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चलते परिवारों को यहां से इस पूरी परिसर को खाली करने के आदेश पहले ही दे दिए थे। नोटिस चस्पा कर दिया था। नोटिस के अनुसार निवासियों को 3 दिन के अंदर स्वेच्छा से यहां के मकान दुकान खाली करने के लिए कहा गया था। नोटिस में कहा गया कि इसका पालन ना करने पर डिमोलिशन की कार्रवाई की जाए। अब आप सोचिए, जब यह सब पहले से हुआ और आम आदमी पार्टी का ही किया धरा है, क्योंकि जब 2015 से 2019 के बीच ये पूरा सर्वे कराया गया, लिस्ट बनाई गई, तो ये जो यहां पर रहने वाले लोग थे उनको पुनर्वास आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं किया। जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो 7 मई को हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया इन्हें यहां से हटा दीजिए। अब आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कितनी बड़ी राजनीति चल रहे हैं। आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री रही थी, खड़ा हूं मुख्यमंत्री टेम्परेरी, तो उन्हें भी ये कर देना चाहिए था, इन झुग्गी वालों को फंसा देते। लेकिन क्योंकि ये बीजेपी के लिए चाल चल रहे थे, लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए आज आतिशी मारलेना कार पर चढ़कर गिरफ्तारी देने में जुटी थी। तो सोचिए कितनी बड़ी नौटंकी दिल्ली के अंदर चल रही है और आम आदमी पार्टी अपनी नौटंकी के आधार पर दिल्ली में अपने वोट बैंक को, बिखरे हुए वोट बैंक को, मिट्टी में मिल चुके वोट बैंक को समेटने की कोशिश कर रही है। लेकिन गरीब आदमी आज समझ गया है कि एक आदमी गरीबों की नौटंकी करते करते शीश महल में रह रहा था। एक आदमी नहीं, उसकी पूरी कंपनी, जो पूरी कंपनी थी, वो सब महलों में बंगलों में रह रही थी, मौज काट रही थी। लेकिन गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ियों का सर्वे कराने के बाद भी उनको पुनर्वासित ना किया जाना, यानी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कितना बड़ा पाप गरीब लोगों के साथ किया था। अपने तो झुग्गियों में, महलों में, बंगलों में चले गए, कोर्ट से लड़ाई लड़ लड़ के बंगले, झुग्गियां और बंगले और महल ले रहे हैं, लेकिन गरीब को एक घर बसाने के लिए जगह तक नहीं दे पाए। तो सोचिए, आज आतिशी मारलेना और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जो नौटंकी देखने को दिल्ली में मिल रही है, ये सारी करतूत खुद आम आदमी पार्टी की किया धारा है और ये उसका पाप डालने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। तो सोच लीजिए आप, कितने मक्कार, कितने ये साजिश वाले लोग हैं। अपने तो बंगलों में रहते हैं, अपने तो शीश महल में रहते हैं, लेकिन गरीब को एक झुग्गी तक नहीं दे पाए।
एक घर तक एक आशियाना नहीं दे पाए जो आराम से अपने घर में रह सकता हो। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।